हमारा अगला लक्ष्य इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहा है। अच्छी तरह से ट्रेंड और मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमारी सेना का एक मजबूत स्तंभ हैं। हमने कैरियर और कार्डर मैनेजमेंट तथा सिलेक्शन सिस्टम की तरफ भी खास ध्यान दिया है। ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने ट्रेनिंग एकेडमीज की कैपेसिटी को बढ़ाया है और नए एसएसपी सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से हर वर्ष लगभग 1000 ऑफिसर्स की बढ़ोतरी होगी और ऑफिसर्स की कमी 2018 तक 20% से घटकर 10% हो जाएगी। विमेन ऑफिसर्स की महत्वाकांक्षाओं यानी कि एस्पिरेशंस को समझते हुए उनके काम करने के लिए एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, परमानेंट कमीशन और कमांड करने के लिए एक तजवीज़ बनाई गई है, जो हम जल्द ही गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ साथ जेसीओज और एनसीओज के रैंक स्ट्रक्चर के लिए तीसरे कार्डर रिव्यू का कार्य भी चल रहा है। इसके तहत सभी रैंक्स में काफ़ी इजाफा होगा। ऑनरी रैंक्स प्रदान करने के तरीके का रिवीजन 20 साल पहले हुआ था। तब से आर्मी का डिप्लॉयमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी और कठिन इलाकों में काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए हमारे ऑनरी रैंक्स को बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसे कुछ समय में सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। यूनिट्स में अच्छा वातावरण बनाए रखना निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि यूनिट कमांडर्स मैनुअल और दी गई हिदायतों पर पूरा गौर किया जाए। हर यूनिट का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे यूनिट के हर रैंक, हर जवान, हर ऑफिसर, जेसीओ, एनसीओ को अपनी यूनिट और अपने आप के ऊपर नाज हो। मेरा ये मानना है कि बेहतरीन ट्रेनिंग, मुफीद एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट एक काबिल तारीफ माहौल पैदा कर सकते हैं। पिछले साल किए गए बहुत सारे प्रयासों के अच्छे परिणाम अब सामने आए हैं। अप्रिय घटनाएं जैसे सुसाइड और एम्प्टी एक्सीडेंट्स इत्यादि में 50% तक की कमी आई है। इसका मुख्य कारण कमांडिंग ऑफिसर्स का यूनिट्स में होना और उनके द्वारा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है। मैं इसके लिए तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं। जहां तक वेलफेयर का सवाल है, आपको पता है कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों के इंश्योरेंस को 1 सितंबर 2013 से बढ़ाया गया है। जेसीओज और जवानों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस के इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया गया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चों की हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स 440 से बढ़ाकर 901 कर दिए गए हैं, जिसके तहत 901 बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को 40,000 रुपये हर वर्ष दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस कवर, इंटरेस्ट पेमेंट और मेंबर मैच्योरिटी फंड पर बोनस को भी बढ़ाया गया है। हमारे बच्चे जो मेडिकल पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके तहत हमने अथक प्रयास के बाद 2 साल से बंद आर्मी कॉलेज को हमने खुलवाया है। ये कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। वर्तमान सैनिकों की जिम्मेवारी है कि वह अपने सुनहरे साल सेना और देश सेवा में लिए संपृक्त करने वाले वेटरन्स का ध्यान रखें। यह हमारा फर्ज है कि हम उनके त्याग और तपस्या का आदर करें। सेना वेटरन्स, वीर नारीज और विडोज के वेलफेयर के लिए समर्पित है। वेटरन्स की ज़रूरतों को समझना और पूरा करने के लिए हमारी एजिस ब्रांच में एक पेंशन सेल बनाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा फैमिली पेंशन को बढ़ाना, ड्यूल फैमिली पेंशन की मंजूरी
मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए फैमिली पेंशन को मंजूरी दी गई है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग अभी पूरी नहीं हो सकी, परंतु गवर्नमेंट ने 2006 से पहले और बाद के पेंशनर्स की पेंशन के बीच में असमानता को काफ़ी हद तक कम किया है। आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रयास 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जारी है। मैं चाहता हूं कि रिटायर होने वाले सभी सैनिक सिविलियन लाइफ में अच्छी तरह एडजस्ट हो सकें और उनको अच्छा काम मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी बेहतर बनाया गया है ताकि ज़रूरतमंद को अच्छी नौकरी का अवसर मिल सके। सेना के लाखों पेंशनर्स पूरे देश में फैले हुए हैं। सर्विंग और वेटरन्स के बीच आपस में शक्तिशाली और अटूट रिश्ता बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट मिलाप शुरू किया है। इसके अंतर्गत हमारे बुजुर्ग वेटरन्स जो बेसहारा और अकेले रह गए हैं, उन्हें यूनिट्स ने अपनाना शुरू कर दिया है। साथ साथ पंचकुला में हमारे वेटरन्स के लिए एक ओल्ड एज होम बनाने का काम भी चल रहा है, जो कि दिसंबर 2014 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा ओल्ड एज होम लखनऊ में बनाया जा रहा है। खेल सैन्य जीवन का अटूट अंग है। हमारे मिशंस ओलंपिक कार्यक्रम में सेना और देश का नाम गौरव किया है। वे टू पोडियम अभियान के तहत हमारा ध्यान 2014 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य 2016 ओलंपिक्स में मेडल्स जीतना है। इसके लिए हमारे प्लेयर्स को साइंटिफिक तरीके से कोचिंग दी जा रही है। कुछ विदेशी कोचेस की सहायता भी ली जा रही है। स्पोर्ट्स को देश में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 14 और बॉय स्काउट्स स्पोर्ट्स कंपनीज को मंजूरी दे दी है। मैं सभी रैंक से उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेना की कोर वैल्यूज़ निष्ठा, वफादारी, कर्तव्य, आदर, निस्वार्थ सेवा, बहादुरी और सम्मान का हमेशा ध्यान रखें ताकि सेना की छवि बरकरार और बुलंद रहे। सेना हमारे देश की ताकत का एक अभिन्न और प्रभावशाली हिस्सा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अपने देश की सेवा लगन और फक्र से करते रहे हैं और कठिन चुनौतियों में हमेशा सफलता हासिल करते रहेंगे। मैं इस बात का श्रेय सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को देता हूं, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में अपना फर्ज बिना किसी शिकायत और अपेक्षा के पूरा किया है। मैं शक्तिशाली, सदा विजय, निडर और बहादुर सेना का चीफ होने पर गर्व महसूस करता हूं और मैं कामना करता हूं कि हमारी सेना सफलता के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। अंत में मैं एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सेना का गौरव और सम्मान लगातार बढ़े ताकि हम इस महान राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान और कर्तव्य बेखूबी से निभा सकें। जय हिंद। All of them must have absorbed that inspiring speech from the Chief of the Army Staff, General Bikram Singh, on the occasions of the Army Day 2014, 66th Army Day. And very shortly, of course, the main event, that is the March Past, is going to commence. The parade has already formed up.
So that was the parade commander, Major General Rajbir Singh. The parade attired in their respective regimental ceremonial uniforms and headgears. The medals on the chests of these brave soldiers exemplify patriotism, devotion to duty, spirit of self-sacrifice, bravery and valor. The Indian Army is proud of them, and so are we as a nation. That is the parade commander, Major General Rajbir Singh. He is going to be the first one to salute the chief today, the reviewing officers for this morning occasion. The chief must be pleased with the standard of the drill, and that is, they've really come in large numbers today, braving the weather. It's dully in the month of January, pretty cold in the open. जितनी मौसम में ठंडक है, जोश और उत्साह में उतनी ही गर्मी। परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी अब से थोड़ी ही देर में। हमारे जवानों पर हमें गर्व है। अगर इन्हीं से प्रेरित होकर हर एक व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर शक्ति हिमालय बन जाए, किस किस को दुश्मन लांघेगा। हम खड़े हैं, दुश्मन आ जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। हमारे सभी सैनिकों के मन में यही अभिलाषा रहती है कि वो देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। Brave Jawans are marching on the tune of the pipes and drums. And very soon you will see the parade commander coming near the saluting dais. Weather has really opened up. As the chief was addressing, the fog has definitely lifted up. That is arms and equipments have changed from swords to missiles, from slingshots to rifles, and from horses to tanks, but the spirit and courage of soldiers has remained unchanged. आज सेना दिवस पर हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने देश की सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए देश की रक्षा में सर्वस्व निछावर कर दिया और अपनी अंतिम सांस के साथ अपने साथियों से कहा, जब तुम घर जाओ तो उनसे कहना कि उनके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया। Yes, the men of our army have proved their mettle and have guarded our frontiers, be it the burning deserts or snow-clad mountains, fast-flowing rivers or thick, impenetrable jungles. Nothing has proved to be a barrier for these gallant soldiers. शस्त्र और रक्षा उपकरण हमेशा बदलते रहे हैं। तलवार से मिसाइल, गुलेल से राइफल, अश्व से टैंक। हर हाल में हमारे जवानों का आत्मबल सदैव ऊंचा रहा है। Soldiers provide a glimpse of the nation's guiding principles of secularism,
of united, brave and strong army and have always done us proud. In the Indian Army, the feeling of brotherhood and esprit de corps binds the soldiers together, leaving no room for disharmony. We can see now the parade commander, Major General Rajbir Singh, coming near the saluting dais. Absolutely determined. This is the salute from the parade commander, Major General Rajbir Singh. And these are, of course, following the parade commander, are the Gallantry Award winners. Firstly, the PVC and the AC, Subedar Major Honorary Captain Bana Singh, Joginder Singh, Havildar Sanjay Kumar, Lieutenant Colonel Jasram Singh, Major D. Sriram, and Naib Subedar Shering Mutab. And closely following them are the Veer Naris, that is the bravehearts, whose sons and husbands have made the supreme sacrifices for the nation. These are the proud winners of Paramveer Chakra and Ashok Chakra. And closely following them are the Veer Naris, Srimati Uma Devi, Srimati Narendra Kaur, Srimati Vijay Lakshmi, Srimati Jarina Begum, Indrajit Kaur, and now, of course, the 61 Cavalry, first contingent, coming towards the saluting dais in the uniform of erstwhile Gwalior Lancers, led by Captain Arpit Rathi. The regiment has won 39 battle honours and recipient of numerous awards. That is Captain Arpit Rathi. The regiment rides on, keeping its motto Ashwa Shakti Jashoval, meaning horsepower is forever supreme. There's a lovely long shot. The parade commander, followed by the award winners, and now the 61 Cavalry. And that is, of course, the para regiment. They never walk, they're always on the double. कैप्टन अभिजीत चौहान 3 पैरा के नेतृत्व में दस्ता है पैराशूट रेजिमेंट का। इस रेजिमेंट की स्थापना 15 अप्रैल 1952 में हुई। इन पैराट्रूपर्स को धरती, समुद्र और आकाश में तथा दुश्मन की धरती पर भी विशेष अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रेजिमेंट का आदर्श है शत्रु जीत। सलामी मंच के सामने पंजाब रेजिमेंट का दस्ता 3 पंजाब के कैप्टन धर्मेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में भारत की सबसे प्राचीन और उच्च सम्मानित रेजिमेंट में से एक पंजाब रेजिमेंट। धर्मेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में, जिन्हें 2 बार आर्मी डे विजय ट्रॉफी उठाने का गौरव हासिल। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य स्थल व जल और युद्ध घोष जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और दुर्गा माता की जय।
मद्रास रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट तन्मय शंकर। भारतीय सेना की पुरानी रेजिमेंट में से एक, इसका गठन 1758 में किया गया था। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है स्वधर्म निधानम श्रेया और युद्ध घोष वीर मद्रासी आडिकलु आडिकलु आडिकलु। This contingent is the Rajputana Rifles, the oldest rifle regiment of the Indian Army. The contingent is commanded by Captain Juvavir Kadian. The regiment has the distinction of winning the first Victoria Cross, with a total of 6 to its credit. The regiment motto is Veer Bhagga Vasundhara and war cry is Raja Ram Chandra Ki Jai. That is Mahar Regiment, led by Major Raju Mandal of 2 Mahar. The martial traditions of the Mahars can be traced back to their service in the army of Shivaji. The regiment fought in Burma, Persia and Iraq in the world wars. The regiment motto is Yash Siddhi, success and attainment, and war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. That is, of course, the Jammu and Kashmir Light Infantry, and it is commanded by Lieutenant Abhishek Mahajan of 11 Jack Light Infantry. The regiment is unique in its raising with patriotic volunteers who came forward to defend their home, earth, honor and their motherland against Pakistan marauders. Jammu and Kashmir Light Infantry has to its credit 4 battle honors and 4 theatre honors. Regiment motto is Balidanam Veer Lakshanam and war cry is Bharat Mata Ki Jai. मेजर समीर लांबा के नेतृत्व में 9 गोरखा राइफल्स के बहादुर गोरखाओं का मार्चिंग दस्ता। 9 गोरखा राइफल्स की स्थापना 1817 में फतेहगढ़ में हुई। रेजिमेंट ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में कई स्थानों पर अपनी बहादुरी के परचम लहराए। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है काफर हुनु फंदा मरनु निको और युद्ध घोष आयो गोरखाली। कैप्टन जे राजेश कुमार के नेतृत्व में मुस्तैदी से मार्च करता हुआ ये दस्ता है 103 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख लाई का। अपने गठन के बाद यूनिट ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया। बटालियन को पश्चिम कमान प्रादेशिक सेना की सर्वोत्तम यूनिट होने का गौरव 2 बार हासिल है। आदर्श वाक्य देख देख फतेह और युद्ध घोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और जो गर्जना सुनाई दे रही है वो भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 यानी भीष्म की है। 55 कवचित रिसाले के इस दस्ते की कमान कप्तान आकाश मजूमदार संभाल रहे हैं। वे रेजिमेंट के प्रथम कमीशन अधिकारी हैं। इस टैंक की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस दस्ते का आदर्श वाक्य युद्धाय कृत निश्चय अर्थात युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य। The next contingent is of infantry combat vehicles BMP-2
of 2 guards, that is 1st Grenadiers. Lieutenant Tarun Arora is the column commander. BMP-2 is fitted with 30mm autogun and 7.62mm Piketty. It has recently been upgraded with team sights, which makes it capable of destroying enemy targets by night up to 4,000 meters away. The motto of the regiment, Pahela, Hamesha Pahela, and war cry is Garud Kahu, Bol Pyare. And now the stunningly shining lethal T-72 full width mine plow 5 engineer regiment and 424 independent engineer squadron. The contingents led by Captain Piyush Pandey and Captain Mrinal Agrawal. Full width mine plow. The unit has been bestowed with the battle honours of Basanta, the theatre honour of Punjab 1971, and has won Veer Chakra. The motto of the regiment is Sarvatra. Now this mighty looking vehicle, this is the mid-stream section of a PMS mounted on Kolos Tata D815 vehicles. The contingent is led by Major Dev Prasun of 65 Engineer Bridging Regiment PMS. PMS stands for Pontoon Mostova Suprava. The midstream section is now taken in front of you by the soldiers of 65 Engineer Regiment. This is an assault bridge and plays an important role during operations and war. सलामी मंच के सामने ओसा का प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट भारती सनसनवाल। 436 वायु रक्षा रेजिमेंट से संबद्ध रखने वाली ये प्रणाली एक बहुमुखी प्रणाली है जो इसे भारतीय शस्त्रगाह का अभिन्न अंग बनाती है। ओसा का रूसी मूल का उपकरण है। ये किसी भी दुर्गम क्षेत्र और मौसम में चालित अवस्था में छोटे अंतरालों में लक्ष्य पर अचूक निशाना लगा सकती है। अब सलामी मंच के सामने कई तरह के रॉकेट एक साथ दागने वाली 1872 रॉकेट रेजिमेंट की स्मर्च प्रणाली का प्रक्षेपण वाहन। डीप स्ट्राइकर्स दस्ते का नेतृत्व कप्तान नवनीत शर्मा कर रहे हैं। स्मर्च एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है तूफान या बवंडर। ये शस्त्र प्रणाली सिर्फ 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर 1000 गुणा 1000 मीटर का इलाका नेस्तो नाबूद करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। (861) मिसाइल रेजिमेंट का मोबाइल स्वतंत्र लॉन्चर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन गणेश राजाराम माने। इस प्रणाली को भारत और रूस ने सामूहिक रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम दूरी लगभग 290 किलोमीटर है, जो कि 2.8 माक की गति से सटीक निशाना लगाने और टारगेट को बर्बाद करने में सक्षम है। किसी भी तरह का मौसम हो और इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। Transportable Satellite Terminal, TST. This is for the desert communication setup, which helps provide cutting-edge communications for the field forces of the Indian Army. It is led by Major R.S. Virk. The Tatra high mobility vehicle, based on Transport Satellite Terminal platform, you see, has been fabricated by Bharat Electronics Limited. Motto of the regiment is Tibrat Jokas, and of course these are the proud international sportspersons. Major Subedar Major Vijay Kumar, that is the silver medalist at London Olympics. Subedar Imran Hassan, the archer, Naib Subedar Ravi Kumar, Naib Subedar Sandeep Kumar, Naib Subedar Gurpreet Singh,
Havildar Basant Bahadur Rana, Havildar Irfan Thodi, Havildar Ram Singh Yadav, Havildar Hari Om, Havildar Devendra Singh and Sipahi Saran Singh Virk. They have made the army and the nation proud by winning medals in various places. Military band. Now coming before you is a military band led by Subedar Major Dular Dungdung of the Bihar Regiment, playing the tune Army Star. It comprises of 15 numbers of military bands of Indian Army. They are the bands of various regiments: Armored Corps, Regiment of Artillery, Army Air Defence Corps, Brigade of the Guards, Para Regiment, Punjab Regiment, the Maratha Regiment, the Rajput Regiment, the Jat Regiment, the Bihar Regiment, Mahar Regiment, the Jammu and Kashmir Rifles, Army Service Corps, and that is the 2IC of the parade, Major N. Balan, as this is the job of the second in command everywhere, bringing the rear up. That's exactly who is doing, Brigadier N. Balan, bringing the rear up. That is smartly turned out army band. और इस समय जो सुरीली धुन आप सुन रहे हैं वो पाइप एंड ड्रम दस्ते की है सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ के सूबेदार दर्शन सिंह और सूबेदार जसवीर सिंह 16 सिख लाई के नेतृत्व में ये पाइप एंड ड्रम्स। और अब आपके सामने यहां सलामी मंच पर पूरा नजारा बदल जाएगा जब सेना पुलिस की श्वेत अश्व टीम के द्वारा मोटरसाइकिल पर रोमांचक प्रदर्शन होगा। श्वेत अश्व टीम, इसका गठन 1952 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में किया गया था। सेना पुलिस श्वेत अश्व टीम के इस रोमांचक दस्ते का नेतृत्व सूबेदार MG राजन कर रहे हैं। 20 साल का अनुभव है उन्हें इस क्षेत्र में। सूबेदार MG राजन। और ये लैडर क्लाइंबिंग हवलदार सुखदेव सिंह। ये देखने में आसान लग सकता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक फ्लाइंग फिश
लांस नायक गायकवाड़ नीलेश, लांस नायक एस परीत। और ये पुष्प की आकृति लांस नायक एम दिघे, लांस नायक फकीरप्पा जी। Sudarshan Chakra is there. Havildar Tiwari, Lance Naik Shiva Krishna, and 14 other team members. Sudarshan Chakra is the CMP team, Corps of Military Police, known as Swat-Veshwa. This is the Christmas tree I've just witnessed. Lance Naik Sukhjinder, Sachin, L and 18 of the team members. And that is the aircraft. Naik NK Singh, Gopal, Jagdish Kumar and 14 other team members. And now this is the 11-men Lotus. It's really looking like a full Lotus. Naik NK Singh, Gopal, Jagdish Kumar and 14 team members. This finally is the grand finale from the CMP pyramid, beautifully balanced by Lance Naik, Irpa Dundi, and can you imagine, 34 team members. Magnificent views. Very shortly we'll witness a combat demonstration where, because of the little weather conditions, little poor visibility, it cannot be a three-dimensional stuff in the sense the Recce helicopters and the other helicopters might not take part, but definitely a two-dimensional combat demonstrations will be on the view. आर्मी परेड ग्राउंड पर सेना के जवान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चूंकि आज मौसम काफी खराब है, उसके बावजूद यहां शानदार प्रदर्शन अब से कुछ ही देर में होगा। मैं बैग लेके आ जाऊं, मेरा भी ले आइए, मेरा भी पड़ा हो। Today's warfare, Sanjeev, it's all simultaneity of the action, and you can see now the Osa Aka and the 155mm Bofors guns and Pinaka styles of 75 and 79 medium regiments, that is the Bofors and the rocket regiments, are taking the positions, and you will see the covering fire and the eddy cover simultaneously before you can see the operations on ground. और यहाँ दुश्मन के सफाई की तैयारी हो रही है, उस पर हमले के लिए ओसा आका और 155 मिलीमीटर बोफोर्स गन यानी तोपें यहाँ लग चुकी हैं, और किस तरह से दुश्मन का सफाया किया जाता है युद्ध के मैदान में, उसका प्रदर्शन इस समय यहां आर्मी परेड ग्राउंड में किया जा रहा है।
That's a smoke candle, Sanjeev, which is indicating where the Heliland forces should be dropped. Of course, because of weather and with so many of us, so many spectators being here, so that part of the demo will not be there. But let me tell you, with this weather conditions also, in the war conditions, helicopter will function. It's not that the helicopter will not come. इस समय पूरी जमीनी कार्रवाई हम देख रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हुआ और ये तोपों की गूंज दुश्मन के दिल दहला देने को काफी है। And that was the BMP-2 which is taking the positions with his other launchers on operation. And these are the artillery guns, the Bofors. आर्टिलरी फायर शुरू हो चुका है दुश्मन के इलाके में। Soldiers have come, they have taken the positions, and now they are on the SL. You will see them advancing and doing the combing operations. In fact, the lean on, the break-in, the dogfight, there's the Bridgehead battle and the breakout. Oh, everything is being shown in a telescopic manner for the purpose of demonstration. जनरल भट्टाचार्य, जैसा हम देख रहे हैं, जवान आगे बढ़ रहे हैं और पीछे तोपें गोले बरसा रही हैं। And that's the enemy peeping through their bunkers. दुश्मन घबरा गया है। Counting their last moments. And that's the way it is. It is the guts, it's the blood. And they have taken out the grenades. And they have just thrown the grenades. And that's how दुश्मन का खात्मा कर दिया गया। That's a battle cry, you know. And now as the Bridgehead battle has been fought, you will see some tanks and the mounted vehicles and the mechanized columns is coming out to break out. Of course, it's not going to happen so fast, but for the purpose of demonstrations, everything has been telescoped. As you can see, the Bhishma tanks, the T-90s are coming, and they will now go to the Bridgehead and go ahead. These are the tanks, which is known as a part of the breakout operations, Sanjeev, followed by the BMPs. And combining these tanks and these infantry combat vehicles, they are known as a combat team, combat group and combat command depending upon the scale of the operation. लगातार तोपें गोले बरसा रही हैं। हमला अभी भी जारी है। दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। दुश्मन को परास्त कर दिया गया है और हमारा ध्वज लहरा उठा है। किले की प्राचीर पर संकेत हमारी विजय का। हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और समर्पण से हम सुरक्षित हैं। हमारे जांबाज फौजी हमें बार बार याद दिलाते हैं, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, देश की आन और सम्मान हमारा तिरंगा, शान से लहराता हमारा प्यारा तिरंगा। भव्य सेना दिवस समारोह संपन्न हो रहा है। नमस्कार।